11 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन का हमारा लघु व्यवसाय चल रहा था। क्लास में मैंने लघु व्यवसाय क्या है, लघु व्यवसाय का महत्व क्या होता है, उसके बाद लघु व्यवसाय समस्याएं क्या क्या आती है ये मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लघु व्यवसाय की समस्याओं के बारे में पढ़ा था कि लघु व्यवसाय की क्या क्या समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए मतलब समाधान के लिए, ठीक है, समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं कौन कौन से तरीके को अपनाया है। ठीक है, लघु व्यवसाय हम लोग यहाँ पर कुटीर व्यवसाय इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं कि लघु और कुटीर व्यवसाय के लिए कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे एक बता देता हूँ, कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है किसी व्यवसाय के लिए वो समय पर नहीं मिल पाता। आधुनिकीकरण में नई नई चीजों का, नई नई मशीनों का अभाव होता है कि समय पर नई नई मशीनें मिल नहीं पाती। नई नई मशीनों की कीमत ज्यादा होती है जिसके कारण हमारी जो लघु व्यवसाय में उत्पादन का काम है वो धीमी गति से चलता है। क्योंकि लघु व्यवसाय में, क्योंकि आप लोग को पता है लघु व्यवसाय केवल कम पैसे कम पूंजी, क्योंकि पूंजी लघु व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, तो पूंजी की भी जो मात्रा होगी वो कम होगी और कम पैसे पे हम नई नई मशीनें, आधुनिकीकरण की तकनीकें अपना नहीं सकते, जिसके कारण हमारे व्यवसाय में जो उत्पादन का जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, कम मात्रा में हमारा उत्पादन होता है। तो धीरे धीरे हमारी जो उत्पादन की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। उत्पादन की क्षमता में यदि गति कम हो जाएगी तो हमारा उत्पादन तरीके से नहीं होगा। उत्पादन अगर नहीं होगा तो आप लाभ नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब आपका उत्पादन कम होगा तो आप बिक्री भी कम करेंगे। ठीक, तो ये तो था समस्या और इस समस्या का समाधान के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई। अब उसी योजना के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग के महत्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों है। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों, या तो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन उद्योगों की समस्याओं को समाधान के लिए, इनके विकास के लिए, इनके विकास पर क्या किया, जोर दिया कि इनकी सहायता की जाए जिनसे इनका विकास हो, समय पर उत्पादन हो। हर एक समस्या, जितनी समस्या हम यहाँ पर पढ़े हैं उन सब समस्या का यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, समाधान किया। तो पहला होता है बोर्ड एवं निगमों की स्थापना। ठीक, सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए अनेक निगम मंडलों की स्थापना की। ये निगम या मंडल इन उद्योगों के समस्याओं को हल करने के लिए अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे राज्य के छोटे छोटे कस्बों हो गया, इलाकों हो गया, है ना, छोटे छोटे जो शहर हो गया, छोटे छोटे नगर हो गया, छोटे छोटे जहाँ पर कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर सही तरीके से कोई व्यवस्था ही नहीं है, यातायात के सही तरीके से साधन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, किंतु वहाँ पर हम लोग किसी उत्पादन का कार्य करना चाहते हैं तो वैसे जगह पर, वैसे स्थानों पर सरकार ने मदद के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए अपनी योजनाओं को बनाया है। और उस योजना को हमारे सरकार ने निगमों के माध्यम से, बोर्डों के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से, अन्य तरीकों से सरकार ने लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर किया है। पहला होता है विशेष वस्तु के विकास बनाने का निगम, मतलब आप नई नई वस्तु बनाओ, उसके लिए आपको सरकार से मदद मिलेगी। कुटीर एवं लघु उद्योग के सामान्य विकास हेतु बनाए गए नियम,
उसके बाद आता है विशेष वस्तु के गठन मंडल, है ना, तो ये सब आपका बताया। उसके बाद आता है लघु उद्योग की समस्या विकास हेतु गठित मंडल। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की। इस संगठन लघु उद्योग की समस्याओं में विस्तार केंद्र, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, प्रक्रिया उत्पादन केंद्र माध्यम हेतु लघु उद्योगों की स्थापना स्वरूप परामर्श सेवा, तकनीकी प्रबंध, आर्थिक विपणन सहायता प्रदान करता है। मतलब सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की, जहां पर जो उद्योगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को चाहे क्षेत्र के आधार पर होगा, चाहे शहर के आधार पर होगा, राज्य के आधार पर होगा या देश के आधार पर होगा, जो मंडल की जो संगठन या बोर्ड की स्थापना सरकार ने की है उनके माध्यम से लघु उद्योग की समस्याओं को सरकार ने सुलझाया। दूसरा पॉइंट होता है जिला केंद्र उद्योग की स्थापना। हर एक जिला में एक केंद्र बनाया है, जिस जिले में लघु व्यवसाय स्थापित है या लघु व्यवसाय काम कर रहा है, कुटीर उद्योग काम कर रहे हैं, वहां पर हर एक जिले में एक मंडल की स्थापना की कि उस जिले में जितने भी उद्योग होंगे, छोटे उद्योग, उन सब की सहायता प्रदान करना। अब किस प्रकार की सहायता प्रदान करना तो आगे भी दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सुनते जाइए। जैसे लघु उद्योगों को पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो उनको समय पर पूंजी देना, ऋण के रूप में हो तो ऋण के रूप में देना, है ना, सहायता के रूप में है तो सहायता कोष के, राहत कोष हो तो राहत कोष के, है ना, कम जो सरकार होती है वो मंडलों या निगमों के माध्यम से फंड के रूप में पैसा जमा करती है, आधुनिकीकरण के माध्यम से, है ना, और अनुसंधान के माध्यम से समय समय पर जा जाकर कंपनियों में उद्योगों में क्या करती है सरकार के जो मंडल बनाए गए हैं वो समय समय पर उद्योगों में जाकर क्या करती है, पर्यवेक्षण करती है, निरीक्षण करती है और वहां से उन समस्याओं को दूर करने का काम करती है। उसके बाद होता है स्वरोजगार कार्यक्रम। इस उद्योग के अंतर्गत बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार सुविधा प्रदान करने के लिए लघु उद्योग खोले गए। सरकार द्वारा मार्गदर्शक एवं वित्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उसके बाद अगला बताया है वित्तीय सहायता। सेकंड पॉइंट है आपका वित्तीय सहायता। सरकार ने निगमों के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया कि जिले में, राज्य में, नगर में, है ना, देश में हर एक जगह पर मंडलों की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना, बोर्डों की स्थापना कर सरकार ने लघु उद्योग की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया। दूसरा है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता मतलब अगर जिन राज्यों में, जिन लघु उद्योगों में अगर पैसे की समस्या है ना, पूंजी की समस्या है, समस्या में अगर पूंजी की समस्या है तो उन पूंजी की समस्याओं को लघु उद्योगों की जो पूंजी की समस्या, उन समस्याओं को सरकार ने बैंकों के माध्यम से, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने इस समस्या को दूर किया। इसके लिए सरकार ने रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, राज्य वित्तीय बैंक, भारतीय लघु बैंक और भारतीय लघु उद्योग निगम बैंक, इस प्रकार बैंकों की स्थापना की, जिससे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो इन समस्याओं को, जो पैसे की समस्या होती है, उस समस्याओं को इन बैंकों के माध्यम से, इन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राविधिक सहायता। प्राविधिक सहायता में उद्योगों में प्राविधिक सहायता का मतलब होता है कभी कभी उद्योगों में हम जो उत्पादन का काम करते हैं तो उस उत्पादन के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है ना, कच्चे रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमको रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं या कच्चा माल हम कहीं से प्राप्त कर रहे हैं तो उसका निरीक्षण सरकार के माध्यम क्या होता है, जब हम लोग कोई कच्चा माल खरीदते हैं और व्यक्तिगत रूप से अगर उसका परीक्षण करवाए कि ये सही है या नहीं, अच्छा है या खराब, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। और अगर इन खर्चों को हम पहले ही खर्च कर दें, मतलब हम जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च इन्हीं में लगा दें, तो हमारा उत्पादन का जो काम होगा वो कम हो जाएगा, उत्पादन सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए इन निरीक्षण के लिए जो हमारे पास कच्चा माल आया है, कच्चा माल सही है या गलत, इसका परीक्षण करने के लिए क्या करा जाता है, सरकार के माध्यम से एक प्राविधिक सहायता के रूप में एक ऐसी संस्था बनाई गई है जहां पर आप अपने कच्चे मटेरियल को जब सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए जो कच्चा माल हमको मिला है वो अच्छा है या खराब, ये सब चीज
उसके लिए क्या करते हैं, सरकार ने ये संस्थाओं की स्थापना की है। उसके बाद आता है विपणन संबंधी सुविधा। विपणन मतलब बाजार की, जैसे आज हमारे राज्य में देखना, हमारे राज्य में अगर किसान खेती बाड़ी करता है, धान गेहूं उगाता है, तो सरकार उससे गेहूं खरीद लेती है, धान खरीद लेती है, और जितना उसका उपज का जो हेक्टेयर हो गया, टन हो गया, क्विंटल हो गया, उस मूल्य का पैसा उनको दे देती है। तो सरकार क्या करती है, एक प्रकार से उनके लिए बाजार की स्थापना की। विपणन मतलब बाजार की स्थापना की। अगर मान लो सरकार उस गेहूं को नहीं खरीदती या उस चावल को नहीं खरीदती, या आप ये बोल सकते हो कि उनके लिए बाजार की स्थापना नहीं करती, तो सोचो अगर एक राज्य में कितने किसान होंगे, कितना धान उपज होगा, कितने धान की उत्पादन होगा, तो सोचो उस धान को जो किसान होंगे वो कहाँ ले जाकर बेचेंगे। तो इस सुविधा, क्योंकि किसान की जो ये समस्या है धान को बेचने की, इस धान की बेचने की समस्या को सरकार ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सरकार खुद उनसे धान को खरीद लेती है, तो उनके लिए एक विपणन की सहायता करी, अर्थात बाजार की सहायता करी। उसके बाद आता है आधुनिकी दायित्वों की स्थापना। आधुनिकी बस्तियों की स्थापना, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का मतलब होता है सरकार ने जगह जगह पर उद्योग धंधों की स्थापना की है। उसके बाद आता है आधुनिकीकरण एवं तकनीकी सुधार के कार्यक्रम। सरकार होता है जिलों में हो गया, नगरों में हो गया, जहाँ पर ये छोटे छोटे उद्योग स्थापित है, वहाँ पर उनको उस उद्योग के शिक्षण, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान के रूप में एक सेमिनार हो गया, एक कार्यक्रम आयोजित के रूप में सरकार क्या करती है, अपनी शिविर चलाती है। शिविर के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं को दूर करती है। बड़े बड़े उद्योगों पर कर लगाना। और आता है लास्ट अन्य। तो अन्य में आता है उपयुक्त प्रयासों के अतिरिक्त सरकार ने समय समय पर मेल व प्रदर्शनियों व आयोजन किए तथा लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा कच्चा माल आयात करने की सुविधा प्रदान की। सरकार ने लघु उद्योगों की जो समस्याएं थी, कच्चा माल समय पर नहीं मिल रहा है, कच्चा माल जो मिला है वो सही है या गलत, अच्छा है या खराब, पैसे की जो समस्या थी, हमको सामान उत्पादन करके कहाँ बेचना है, इन सब की जितनी भी समस्या थी, उन सभी समस्याओं को सरकार ने अपने प्रयासों से क्या किया है, दूर किया है। पूंजी की जो समस्या थी तो वित्तीय संस्थानों की स्थापना कर दी, मंडलों की स्थापना कर दी, है ना, कच्चे माल की तो प्राइवेट की स्थापना कर दी। बाजार की जो समस्या थी, बाजारों के लिए सरकार ने खुद बाजार को स्थापित कर दिया। ऐसा करके लघु उद्योगों के लिए सरकार ने क्या किया है, उनकी समस्याओं को दूर किया। तो ये तो था आपका लास्ट क्लास लघु उद्योग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया अध्याय, नया चैप्टर चालू करेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेज दिया हूँ। इसकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है कोशिश करेंगे अपनी कॉपी में लिखने के लिए, और जल्दी से जल्दी इसका नोट्स बनाएंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर है।